नमस्कार दोस्तों, CSC बाथरूज में आपका स्वागत है। मैं बसंत वसाक। इस लॉकडाउन के कारण आपकी पढ़ाई जो बाधित हुई है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। इसलिए मैं इससे पहले 2 और वीडियो बना चुका हूं। आप हमारे YouTube चैनल में जाकर के पढ़ सकते हैं। आज हम लोग मगध साम्राज्य की विशेषताओं व उसके उत्थान के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। मगध साम्राज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए अथवा मगध साम्राज्य के उत्थान के कारणों का उल्लेख करें। आज हमें यही पढ़ना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मगध साम्राज्य की पहली विशेषता, अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह चारों ओर से सुरक्षित है। उत्तर में गंगा नदी, मगध साम्राज्य के उत्तर में गंगा नदी है। गंगा नदी एक पवित्र नदी भी है। और पूरब में सोन नदी है। मगध साम्राज्य के पूरब में सोन नदी है। पश्चिम में चंपा नदी है और दक्षिण में विंध्याचल नदी है, जो इसकी भौगोलिक सुरक्षित सीमा निर्मित करते हैं। मगध साम्राज्य की दूसरी विशेषता, मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर अर्थात राजाओं का घर 5 पहाड़ों की श्रृंखला से घिरा अवैध किला था तथा नवीन राजधानी पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ से सभी ओर के लिए सुगम संचार का साधन उपलब्ध हैं। मगध साम्राज्य की तीसरी विशेषता, बिंबिसार, अजातशत्रु एवं महापद्मनंद जैसे प्रतापी राजाओं ने मगध महाजन पद को सर्वशक्तिशाली स्वरूप प्रदान किया है। मगध साम्राज्य की चौथी विशेषता, राजगीर के पास लोहे के विशाल भंडार थे। इससे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण सुगम हुआ। मगध साम्राज्य के लोहा के भंडार होने के कारण अधिक से अधिक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया। मगध साम्राज्य की पांचवी विशेषता, मगध मध्य गंगा के मैदानों के मध्य में स्थित था। यहाँ की भूमि उपजाऊ थी और यहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा भी होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन बढ़ा और व्यापार उन्नति किया। मगध महाजन पद आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हुआ। मगध प्रथम राज्य था जिसके पास शक्तिशाली हाथी सेना थी। हाथी सेना के अतिरिक्त मगध साम्राज्य के पास पैदल सेना, घुड़सवार एवं रथ भी थे। इससे मगध को साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली। अब इस प्रश्न के लिए उत्तर का समय है। चलिए तो पढ़ते हैं। पहला आंसर, मगध अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण यह चारों ओर से सुरक्षित है। मगध के उत्तर में गंगा, पूर्व में सोन, पश्चिम में चंपा तथा दक्षिण में विंध्याचल इसकी भौगोलिक सुरक्षित सीमा निर्मित करते हैं। इस क्वेश्चन का दूसरा आंसर है। दूसरी विशेषता, मगध की प्राचीन राजधानी राजगीर 5 पहाड़ों की श्रृंखला से घिरा अवैध था। मगध की नवीन राजधानी पाटलिपुत्र गंगा, गंडक एवं सोन नदियों के संगम पर स्थित है। यहाँ से सभी ओर के लिए सुगम संचार के साधन उपलब्ध हैं। मगध साम्राज्य की तीसरी विशेषता, बिंबिसार, अजातशत्रु एवं महापद्मनंद जैसे प्रतापी राजाओं ने मगध महाजन पद को सर्वशक्तिशाली स्वरूप प्रदान किया है। मगध साम्राज्य की चौथी विशेषता, राजगीर के पास लोहे के विशाल भंडार थे। इससे अस्त्र शस्त्रों का निर्माण सुगम हुआ। मगध साम्राज्य की पांचवी विशेषता, मगध की भूमि उपजाऊ थी, पर्याप्त वर्षा भी होती थी, जिसके कारण कृषि उत्पादन बढ़ा और व्यापार उन्नति किया। मगध महाजन पद आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हुआ। मगध साम्राज्य की छठी विशेषता, मगध प्रथम राज्य था जिसके पास शक्तिशाली हाथी सेना थी। इसके अतिरिक्त पैदल सेना, घुड़सवार एवं रथ भी थे। इससे मगध को साम्राज्य विस्तार में सहायता मिली।